एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन। यस, आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए क्या फील करते हैं, आपके लिए क्या फील करते हैं, ये आज हम चेकआउट करेंगे। इट्स बेसिकली थर्ड पार्टी सिचुएशन वर्सेस यू। सो ये हम चेकआउट करेंगे। और अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करें तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर जाओ। ठीक है, शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, आपकी चॉइस है। अगर आपको मेरी वीडियोस देखना पसंद है, आप चाहते हो आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशंस आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ, और आप रेगुलरली अपडेटेड रहना चाहते हो अपने पार्टनर की फीलिंग्स को लेकर, तो यस, आप शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर सकते हो। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स या और भी तरह के प्रोडक्ट्स हैं, आप वेबसाइट पर विजिट करके चेकआउट कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन है प्रोडक्ट्स की वहाँ पर। और हेल्प करने के लिए वहाँ पर टीम भी है, ठीक है, चैट बॉक्स भी है, तो आप चेकआउट करें। ठीक है, एंड जो भी प्रोडक्ट्स आप ऑर्डर करना चाहते हैं बहुत इजीली वहां से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो यू कैन विजिट माय वेबसाइट www.thewheeloffortune369.com, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने पर्सन को याद कर लीजिए। पहले हम चेकआउट करेंगे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए क्या फील करते हैं। ठीक है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, एक्यूरेटली हमें गाइड करें, प्लीज एक्यूरेटली हमें गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए क्या फील करते हैं, क्या है उनकी फीलिंग्स। Okay, so first card is King of Wand, Page of Pentacles, ठीक है, Eight of Swords, this is the Devil, oh my goodness, and Ace of Swords. Gemini, Libra, Aquarius, आज की रीडिंग में Gemini, Libra, Aquarius हाईली स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, हाईलाइटेड नंबर जो आज की रीडिंग में 1, 5 and 8। ठीक है, 1, 5 and 8 आर द हाईलाइटेड नंबर्स। पहला ही कार्ड यहाँ पर है किंग ऑफ वैंड्स, यानी जो व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए यहाँ पर जो नजर आ रहा है ना मुझे, शायद आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी सिचुएशन एक दूसरे को इतने मतलब जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के लिए शायद नहीं बने हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं एक व्यक्ति दूसरे को कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पर यू कैन सी अ लॉयन एंड दिस इज द पर्सन। ये पर्सन जो है ट्रेंड कि वो कैसे कंट्रोल करेगा इस लॉयन को। इट्स समहाउ दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। ठीक है, यहाँ पर ऐसी ही सिचुएशन है जहाँ पर थर्ड पार्टी जानती है कि आपके पार्टनर को कैसे कंट्रोल करना है, जहाँ पर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर पूरा डोमिनेंस, पूरा कंट्रोल करके रखती है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर हो सकता है एक दूसरे पर को डिपेंडेंट है किसी तरीके से। ठीक है, कोई को डिपेंडेंसी यहाँ पर हो सकती है इन दोनों के बीच में। लेट्स चेकआउट किस तरीके की को डिपेंडेंसी यहाँ पर है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें किस तरीके की को डिपेंडेंसी है यहाँ पर मेरे व्यूवर्स और थर्ड पार्टी में। सी पेज ऑफ वैंड, सो यहाँ पर भी पेज ऑफ वैंड की ही एनर्जी, किंग ऑफ वैंड एंड पेज ऑफ वैंड की ही एनर्जी निकल कर आई है। हो सकता है जो आपके पर्सन है ना वो थर्ड पार्टी के साथ कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। दे फील दैट दे आर रिस्ट्रिक्टेड विद थर्ड पार्टी सिचुएशन। क्यों? क्योंकि कुछ तो ऐसा है, हो सकता है उनकी थर्ड पार्टी के साथ उनकी कोई थर्ड पार्टी की कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पार्टनर के ऊपर है। अब लाइक अगर थर्ड पार्टी वाइफ होगी, थर्ड पार्टी कोई फैमिली मेंबर होगा, या थर्ड पार्टी अगर कोई पार्टनरशिप में उनके साथ काम कर रहे हैं, अगर आपके पार्टनर कोई कॉन्ट्रैक्ट है थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी अगर उनकी कोई गर्लफ्रेंड है, कोई थर्ड पार्टी उनका बॉयफ्रेंड है, या थर्ड पार्टी के साथ सेम वर्क प्लेस में है ये लोग। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, सेम वर्क फील्ड में भी हो सकते हैं। एंड थर्ड पार्टी के साथ कोई ना कोई इनका मतलब है। ठीक है, थर्ड पार्टी को इनसे मतलब है, इनको थर्ड पार्टी से कोई मतलब है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं। और चाह कर भी ये दोनों जो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी हैं, ठीक है, एक दूसरे को छोड़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ इतने सेफ स्पेस और इतने कंफर्ट जोन में आ चुके हैं कि इट इज लाइक वेरी टफ फॉर देम अपने उस सेफ स्पेस और अपनी उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। ठीक है, आपके पार्टनर भी ये चीज फील करते हैं और थर्ड पार्टी भी ये चीज फील करती है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं, लेकिन क्योंकि आपस में एक दूसरे के ऊपर किसी तरीके की को डिपेंडेंसी है तो एक दूसरे को छोड़ भी नहीं पाते। ये अपने सेफ स्पेस से नहीं निकल पा रहे हैं, ये दोनों अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल पा रहे हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाऊंगी कि जैसे अगर थर्ड पार्टी उनकी सपोज करो कोई वाइफ है, तो और वाइफ है, वाइफ के साथ उनके बच्चे भी हैं, तो थर्ड पार्टी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो गई आपके पार्टनर के ऊपर। और थर्ड पार्टी अगर है तो वो थर्ड पार्टी एज अ वाइफ उसको छोड़ भी नहीं सकते। ठीक है, बिकॉज वो जानते हैं कि वो एक कंफर्ट जोन में आ चुके हैं अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, वो एक कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। उन्हें पता है कि इस चीज से निकलने के लिए, थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए उनको बहुत से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बहुत सी चीजें ऐसी करनी पड़ेंगी जो शायद करना बहुत ज्यादा एफर्ट्स मांगेगी वो चीज। अगर वो अपनी वाइफ को डिवोर्स देंगे तो वो चीज बहुत ज्यादा रिस्क लेगी, या वो चीज बहुत ज्यादा एफर्ट्स मांगेगी। राइट, इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। डिवोर्स प्रोसेस कोई इजी प्रोसेस नहीं होता। तो वो जानते हैं
कि थर्ड पार्टी के साथ किसी तरीके का एक सेफ स्पेस उनका बन चुका है, या थर्ड पार्टी के साथ एक तरह का कंफर्ट जोन उनका बन चुका है, जिसकी वजह से वो थर्ड पार्टी के साथ रिस्ट्रिक्टेड हैं, बंधे हुए हैं, पर शायद वो थर्ड पार्टी के साथ रहना नहीं चाहते। किसी भी तरीके का लव कनेक्शन यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, राइट? किसी भी तरीके का लव कनेक्शन यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। किस तरीके से फील कर रहे हैं? सी, वो थर्ड पार्टी के साथ बहुत ही नर्वस फील करते हैं, यानी दे डोंट फील गुड विद थर्ड पार्टी सिचुएशन, यू नो। और यहाँ पर भी डिसअपॉइंटमेंट की ही एनर्जी आ रही है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ वो कुछ अच्छा महसूस नहीं करते हैं। इट इज नॉट दैट बहुत लव वाली फीलिंग, लवी डवी फीलिंग्स नहीं है थर्ड पार्टी के साथ उनकी, ठीक है? थर्ड पार्टी के साथ वॉज लाइक वेरी रिस्ट्रिक्टेड एंड लाइक दे आर जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू थर्ड पार्टी। किसी ने उनको बस थर्ड पार्टी के साथ बांध दिया, ठीक है? थर्ड पार्टी के साथ बस उन्होंने बांध दिया एंड दे हैव टू स्टे विद थर्ड पार्टी, बस इतना उन्हें पता है, and इसी वजह से वो शायद थर्ड पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन प्लीज गाइड करें। थर्ड पार्टी, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? थर्ड पार्टी को इनसे डेफिनेटली सी टेम्परेंस, डेफिनेटली यहाँ पर कोई मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी एक को मतलब है, आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी में से किसी एक को दूसरे से बहुत ज्यादा मतलब है। कुछ या तो मेटलिस्टिक बेनिफिट्स चाहिए उनको, जैसे अगर थर्ड पार्टी है तो उन्हें आपके पार्टनर से कुछ मेटलिस्टिक बेनिफिट्स चाहिए, पैसे चाहिए, लस्ट की फीलिंग्स है, डिजायर है कुछ, यस, ठीक है, कुछ ऐसा है, किसी तरीके की कोडिपेंडेंसी मुझे चाहिए, अटेंशन चाहिए, कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ऐसा डिपेंडेंसी है यहाँ पर जो नजर आ रही है मुझे, जो थर्ड पार्टी को या तो आपके पार्टनर से चाहिए या आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी से चाहिए, ठीक है, जो उन दोनों को बांधे हुए, ठीक है? तो कुछ तो ऐसा है, ओके। और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चांसेस जो मुझे देखने को मिल रहे हैं वाज लाइक पेंटिकल, यानी मटेरियलिस्टिक बेनिफिट। हो सकता है थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का सिर्फ यूज कर रही है, मतलब के लिए यूज कर रही है, क्योंकि उन्हें जो आपके पार्टनर से बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो उन बेनिफिट्स को नहीं छोड़ सकती। थर्ड पार्टी उन बेनिफिट्स को नहीं छोड़ सकती है जो बेनिफिट्स उन्हें आपके पार्टनर से मिल रहे हैं। अब जैसे अगर आपके पार्टनर उनको पैसों की हेल्प कर रहे हैं या उनको अगर पैसे दे रहे हैं, तो आपके पार्टनर उस बेनिफिट को नहीं छोड़ थर्ड पार्टी उस बेनिफिट को नहीं छोड़ना चाहती है। थर्ड पार्टी को किसी तरीके का या तो लालच है, या बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स उसे चाहिए, या कुछ फिजिकल डिजायर उनकी शायद पूरी हो रही है, कुछ पैशन है उनका, या उनको जो अटेंशन मिलती है आपके पार्टनर से वो उन्हें बहुत अच्छी लगती है, या समथिंग लाइक दैट। क्योंकि थर्ड पार्टी को डेफिनेटली कुछ तो ऐसा मिल रहा है आपके पार्टनर से जिसे वो छोड़ना भी नहीं चाहती, ठीक है, जिसे वो छोड़ना नहीं चाहती या जिसे वो छोड़ना नहीं चाहता। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन इस तरीके की हो सकती है। अब यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके केस में फैमिली मेंबर है, ठीक है, यहाँ पर वैसे हम रीडिंग जो कर रहे हैं वो रोमांटिक पर्सन के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन अगर बाय चांस आपके केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई फैमिली मेंबर है, तो हो सकता है कि फैमिली को आपके पार्टनर से कोई बेनिफिट मिल रहे हैं, ठीक है। हो सकता है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पार्टनर ने अपने कंधों पर ले रखी है, अपने शोल्डर्स पर ले रखी है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है थर्ड पार्टी की, अपनी फैमिली की। और अगर फैमिली की तो फैमिली को बेनिफिट्स मिल रहे हैं ना आपके पार्टनर से, तो फैमिली क्यों छोड़ना चाहेगी आपके पार्टनर को? फैमिली क्यों उनसे उन्हें दूर जाने देना चाहेगी? सो इट इज समथिंग लाइक दैट। या फिर अगर थर्ड पार्टी जो है कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है, आपके पार्टनर उनकी मदद करते हैं पैसों को लेकर, तो क्यों छोड़ना चाहेगी वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को? क्यों छोड़ना चाहेगी जबकि उन्हें इतने बेनिफिट्स मिल रहे हैं आपके पार्टनर से? सो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ बेनिफिट जो उन्हें आपके पार्टनर से मिल रहे हैं, और थर्ड पार्टी समहाउ यस दे आर यूजिंग योर पर्सन आल्सो, ठीक है, दे आर यूजिंग योर पर्सन एज वेल, ओके। एंड और क्या फील करते हैं वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ? ओके, उन्हें भी देखो वो अपने कंफर्ट जोन को अभी भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। यहाँ पर भी होपफुल की एनर्जी नजर आ रही है। उन्हें लग रहा है कि ठीक है, जो जैसा चल रहा है आपके पर्सन उस केस में सिर्फ गो विद फ्लो की एनर्जी में चलना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि बस जैसा जो चल रहा है मुझे वैसे चलते रहना देना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर वो बहुत होपफुल फील करते हैं, ठीक है। लेट्स चेक आउट व्हाई। 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? सी, यहाँ पर भी वैंड है, ठीक है। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर है। ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, ठीक है। जो आपके पार्टनर है वो थर्ड पार्टी के साथ बहुत अनहैप्पी है। अगर थर्ड पार्टी उनकी वाइफ है, हस्बैंड है, तो वो एक अनहैप्पी मैरिड लाइफ कहीं ना कहीं स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। बहुत लड़ाई झगड़े थर्ड पार्टी के साथ उनके होते हैं, ठीक है। और शायद इन दोनों के बीच में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, इतनी अच्छी केमिस्ट्री भी नहीं है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। सो यहाँ पर कुछ ऐसा है, लेकिन फिर भी ये सब होते हुए भी वो थर्ड पार्टी के साथ ऐसे बंधे हुए कि उनको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि अगर थर्ड पार्टी उनकी वाइफ है या हस्बैंड है तो वहां पर उनके बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है। सो अगर उनके बच्चे हैं वहां पर,
तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है कि वो अपने बच्चों की वजह से भी हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन को नहीं छोड़ पा रहे हैं। हो सकता है आपने कई बार इस व्यक्ति को कहा है कि तुम थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़ दो या थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ मत रहो, लेकिन आपके पार्टनर के पास कोई ना कोई एक रीजन होता है कि नहीं यार ऐसा है, मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, ठीक है, दिस इज समथिंग, मेरे बच्चे हैं वहां पर, या मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है, सोशल इमेज एक रीजन हो सकता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं सोशल जो उनकी सोशल इमेज है वो भी हार्म हो सकती है, ठीक है, लोग बातें बनाएंगे, लोग गॉसिप करेंगे। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए उनको ये भी फील होता है कि वो किसी तरीके की अपनी सोशल इमेज को भी हार्म नहीं करना चाहते हैं, जो कि उनकी थर्ड पार्टी के साथ भी जुड़ी हुई है। या फिर अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उनका, तो उन्हें लगता है कि अगर वो अगर आप नहीं, मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है उनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, यानी आप इनकी अगर वाइफ हो, ठीक है, और उनका थर्ड पार्टी के साथ कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, यानी कोई और पर्सन है उनकी लाइफ में, ठीक है, तो उन्हें पता है कि वो अगर उनको अपनी लाइफ में लेकर आएंगे तो भी उनकी सोशल इमेज खराब हो सकती है। तो यहाँ पर इस तरीके से वो कहीं ना कहीं अपनी सोशल इमेज को खराब नहीं करना चाहते हैं, अपनी सोशल इमेज को हार्म नहीं करना चाहते हैं, ये भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर फील करते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर भी बॉटम में क्या एनर्जी है, यानी ये व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देर जस्ट इट इज लाइक थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ वो जस्ट अपनी लाइफ को लीड कर रहे हैं, बट कुछ हैप्पीनेस, किसी तरीके की खुशियां नहीं है, दे आर जस्ट गोइंग विद फ्लो, एंड ये चीज कहीं ना कहीं चल रही है थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ। डेविल की एनर्जी, फिजिकल डिजायर हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ है, थर्ड पार्टी हो सकता है इजी टू गेट है, ठीक है, आप इतने इजी टू गेट नहीं हो, लेकिन थर्ड पार्टी बहुत इजी टू गेट है, यानी इजिली अवेलेबल हो जाती है, या उन्हें लगता है कि ठीक है थर्ड पार्टी इज वेरी इजी टू गेट। कई बार हमें होता है ना कि यार ये आसानी से मिल रही है, इसे ले लो, तो वो चीज कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ है, लेकिन वो थर्ड पार्टी की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते हैं या थर्ड पार्टी की कोई वर्थ नहीं समझते हैं। थर्ड पार्टी जिस तरीके से उनके साथ डील करती है, या थर्ड पार्टी जिस तरीके से है ना, इट्स वेरी इजी टू गेट। थर्ड पार्टी हो सकता है बहुत इजी टू गेट है, जब भी थर्ड पार्टी इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहती है, ये चीज हो सकती है। एंड इसलिए थर्ड पार्टी के लिए कोई रिस्पेक्ट, किसी तरीके की वर्थ नहीं है, बेसिकली कोई वैल्यू नहीं है उनकी आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है, बस थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ वो एक रह रहे हैं। थर्ड पार्टी उनके लिए एक किसी जैसे बस एक टेम्पटेशन से कम नहीं है, जैसे कभी टेम्पटेशन इन द सेंस कि थर्ड पार्टी सिर्फ एक एक खिंचाव, एक अट्रैक्शन है, जो कि बहुत ही शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन है थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है, टेम्पटेशन इज दैट, एक बहुत ही शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन जो थर्ड पार्टी के साथ वो फील करते हैं, इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म वन, ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ अगर गए भी हैं तो वो ये सोचकर थर्ड पार्टी के साथ गए कि उन्हें थर्ड पार्टी सिचुएशन उन्हें कहीं हद तक अपना सोलमेट, अपना ट्विन फ्लेम लगा था, लेकिन ऐसा नहीं था। डेविल की एनर्जी उनके साथ एक कार्मिक बॉन्ड भी बता रही है, यानी कहीं ना कहीं हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ उनके कुछ लेसन्स अटैच्ड हैं, थर्ड पार्टी के साथ उनके किसी तरीके का कुछ तो कार्मिक कनेक्शन है, जिसकी वजह से वो थर्ड पार्टी को इसलिए अभी तक छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, और जब तक वो कार्मिक कनेक्शन भी एंड नहीं हो जाता ना, वो थर्ड पार्टी को छोड़ भी नहीं पाएंगे। सो थर्ड पार्टी इज देयर कार्मिक पार्टनर ऑल्सो, ठीक है। थर्ड पार्टी हो सकता है उनको वो चीजें रियलाइज थी, फ्रस्ट्रेटेड की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, हो सकता है थर्ड पार्टी इनको वो चीजें फील करवा रही है, ये डिवाइन ने थर्ड पार्टी को चुना है इनकी लाइफ में इसलिए ताकि थर्ड पार्टी इनको वो फीलिंग्स फील करवाएं जो शायद आप फील नहीं करवा पा रहे थे। इट्स समथिंग लाइक इनको रियलिटी दिखाना, हो सकता है थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में इसलिए आई है ताकि वो आपके पार्टनर को उनकी रियलिटी दिखा सकें, उनको वो दिखा सके, वो आईना, ठीक है, कि वो क्या है कैसे हैं, ये भी पॉसिबल हो सकता है। हो सकता है अगर आपके पार्टनर आपको चीट करके गए हैं, आपको धोखा देकर गए हैं, तो थर्ड पार्टी भी उनको चीट कर रही है, उनको धोखा दे रही है और उनको वो पेन बता रही है, ठीक है, जो पेन उन्होंने आपको दिया है। तो रियलिटी हो सकता है कि रियलिटी हिट करने के लिए थर्ड पार्टी को उनकी लाइफ में लाया गया है, ठीक है। तो देयर इज अ पर्पस, अगर थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है भी ना, तो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में होना भी एक पर्पस है, ठीक है। वो ऐसे ही नहीं आई है, वो भी उनको कुछ उनका कार्मिक है और कुछ उनको कार्मिकली रियलाइज करवाने के लिए थर्ड पार्टी यहाँ पर है। थर्ड पार्टी के साथ ये ऑलमोस्ट फ्रस्ट्रेटेड भी फील करते हैं, ठीक है, दे फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद थर्ड पार्टी सिचुएशन। व्हाई एस ऑफ सोर्ड इज हियर, प्लीज डिफाइन और गाइड करें, एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। दिस इज किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। मुझे लग रहा है कि जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ही रूड है, बहुत ही बिटर है और बहुत ही बैड वर्ड्स का यूज करती है, अब्यूज करती है, ठीक है, इट इज समथिंग लाइक दैट।
अगर ये थर्ड पार्टी इनको कहीं ना कहीं कंट्रोल डोमिनेट करने की कोशिश करती है, अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात लाइक नहीं मान रहे हैं, ठीक है, नहीं सुन रहे हैं, तो वो लड़ेगी झगड़ेगी पर अपनी बात मनवा कर रहेगी। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ ऐसी हो सकती है इनकी लाइफ में, बिकॉज इट इज लाइक यूजिंग वेरी बिटर वर्ड, ठीक है, ये इस तरीके से है जो बहुत ही बिटर वर्ड यूज करना, बहुत ही रूड वर्ड यूज करना, बहुत ही प्रैक्टिकल होकर डील करना। थर्ड पार्टी इज वेरी लॉजिकल ऑल्सो, एंड थर्ड पार्टी पूरा अपना माइंड का यूज कर रही है, पूरा अपना माइंड का यूज कर रही है, ठीक है। इट इज समथिंग लाइक या दे डोंट हैव दैट टाइप ऑफ रोमांटिक कन्वर्जेशन भी नहीं होती है। मुझे नहीं लगता आपके पार्टनर और उनकी और थर्ड पार्टी के बीच में किसी तरीके की रोमांटिक कन्वर्जेशन होती है, नहीं। मे बी इनिशियल डेज पर थर्ड पार्टी की तरफ आपके पार्टनर बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थे, मे बी फ्रॉम द बेनिफिट्स दैट दे आर गेटिंग फ्रॉम थर्ड पार्टी। डेफिनेटली उस मूवमेंट पर कोई ना कोई बेनिफिट उन्हें मिल रहे थे थर्ड पार्टी के साथ, उनकी फिजिकल डिजायर पूरी हो रही थी, उनको मेटलिस्टिक बेनिफिट्स कुछ मिल रहे थे या समथिंग लाइक दैट। बट अब वो चीजें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को सुकून नहीं दे रही। अगर थर्ड पार्टी के साथ उन्हें ये सब इनिशियल स्टेज पे मिले भी हैं चीजें, तो अब वो चीजें उनकी लाइफ में नहीं है। थर्ड पार्टी से जब उन्हें थर्ड पार्टी की रियलिटी दिख रही है, तो उन्हें वो चीजें भी उनको सुकून नहीं दे रही हैं जो उन्हें थर्ड पार्टी के साथ मिल रही थी, या जो सोच कर ये थर्ड पार्टी कनेक्शन में गए कि मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ शायद ये चीजें मिलेंगी। सो या इनकी इनके डिजायर जो सोच कर ये गए थे, जो एक एक्सपेक्टेशंस रखकर आपके पार्टनर शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए थे ना, आई डोंट थिंक सो कि थर्ड पार्टी के साथ वो चीजें लाइक पूरी हो रही हैं या उनको मिल भी रही हैं, ठीक है। वी आर गोइंग टू चेक टुडे ऑल्सो, ठीक है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कब एंड होगी, किसी ने पूछा भी था मुझसे, सो वी आर गोइंग टू चेक इट डेफिनेटली, एंड लेट्स चेक आउट व्हाट आर दे फीलिंग विद थर्ड पार्टी सिचुएशन। दे आर फीलिंग टायर्ड विद थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के साथ ये हमेशा टायर्ड रहते हैं। आई डोंट थिंक सो ये फोकस करते हैं किसी भी तरीके से थर्ड पार्टी पे। थर्ड पार्टी अगर इनके साथ कुछ कम्युनिकेशंस भी कर रही है, कुछ बोल भी रही है इन्हें, तो वो शायद उस चीज पर उनका ध्यान भी नहीं होता है, ठीक है। वो उस चीज पर फोकस भी नहीं करते हैं कि थर्ड पार्टी उनके साथ बैठकर क्या बोल रही है, क्या कह रही है। उनका ध्यान, उनका कंसंट्रेशन या उनका फोकस ही शायद कहीं और होता है, या ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी को भी ड्रेन करती है, इसलिए ये इतना टायर्ड फील करते हैं, इसलिए इतना परेशान भी होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हो सकती है जो थर्ड पार्टी के साथ ये पर्सन फील करते हैं। नाउ लेट्स चेक आउट ये आपके साथ क्या फील करते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, लेट्स चेक आउट ये आपके साथ क्या फील करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स, मेरे के साथ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या फील करते हैं। सी 9 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड रीबर्थ, 7 of swords, and this is 5 of sword, Queen of Wands, ठीक है। ओके, पहली एनर्जी जो यहाँ पर देखने को मिल रही है इज लाइक 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी आपके साथ वो काफी हैप्पीनेस को फील करते हैं, ठीक है। कंफर्ट जोन उनको मिलता है आपके साथ भी, ठीक है। एक कंफर्ट जोन उन्हें मिलता है, वो आपके साथ कुछ भी शेयर कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी आपको बता सकते हैं। सो एक कंफर्ट जोन है आपके साथ। आपकी वाइब्स, आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, उन्हें कई बार आप अपनी औकात से, मतलब उनकी औकात से बाहर लगते हो, यानी इट इज समथिंग लाइक इट इज समथिंग जो आप इजिली अवेलेबल नहीं होते हो, या फिर आप शायद इजी टू गेट नहीं हो। यस, बिकॉज यहाँ पर जो एनर्जी देखने को मिल रही है लाइक व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी ये पर्सन जो है वॉज आपको कई बार अपनी औकात से बाहर देखते हैं। उन्हें लगता है कि आप इतने ऊपर हो, आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी, आपकी बातें, आपकी मैच्योरिटी, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके अंदर है, या जो एक स्ट्रांगनेस, एक एनर्जी जो आपकी है, आपका जो शाइन है, वो सब कुछ बहुत बहुत अलग है, ठीक है। वो कई बार वो फील करते हैं कि आप इतना इतना इनकी औकात से जैसे बिल्कुल बाहर हो, या आपको आपके शायद फेस पर ऐसा लगता है उन्हें देख कर के आपके अंदर या तो बहुत, क्योंकि ये पर्सन ने जब आपको फर्स्ट टाइम देखा था, शायद इस पर्सन को ऐसा लगा था आप में बहुत एटीट्यूड होगा, आप में बहुत ज्यादा प्राइड होगा, लेकिन जब वो आपसे बात करते हैं तो उन्हें लगता है आपके अंदर एक हम्बलनेस है, वो आपके साथ कुछ भी शेयर कर सकते हैं। हो सकता है आप एक अच्छे वेल्दी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो सकता है आपके पास बहुत पैसा है, एंड उनसे कहीं ऊपर हो आप, ठीक है, कुछ ही ऊपर पोजिशन पर हो उनसे, और शायद वो आपको पा भी नहीं सकते थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उन्हें आपको देखकर ये लगा था कि शायद वो आपको पा भी नहीं सकते, आप इतने सुंदर हो, इतनी अच्छी पोजीशन पर हो, कुछ तो ऐसा है आपके अंदर, ठीक है, जो उन्हें लग रहा था कि आप उनकी औकात से कहीं ऊपर हो, कहीं बाहर हो, ठीक है। आपकी पोजीशन, आपका ऑरा लाइक उनसे कहीं ऊपर है, ठीक है। तो वो ये चीज फील करते हैं आपके साथ, ये चीज कहीं ना कहीं उनके दिल में रहती है। लेट्स चेक आउट वो आपके साथ क्या फील करते हैं।
ओके, दे फील समटाइम जेलस, ठीक है, वो आपके लिए जेलस फील करते हैं, यानी उन्हें समटाइम्स ऐसा लगता है कि मे बी आप इतने सुपीरियर हो उनसे कि आपके पास बहुत ऐसे ऑफर्स होंगे या ऑप्शंस होंगे, एंड दे फील लिटरली जेलस कि आपको तो कोई भी मिल जाएगा, आप कहीं ऊपर हो उनसे, ठीक है। तो यस, दे फील इनसिक्योर, दे फील जेलस ऑल्सो समटाइम्स विद यू, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं वो आपके लिए फील करते हैं। आप उनको ईजी टू गेट नहीं लगते हो, जिस तरीके से थर्ड पार्टी सिचुएशन उनको ईजी टू गेट लगती है, आई डोंट थिंक सो आप इन्हें ईजी टू गेट लगते हो। डेथ एंड रीबर्थ, व्हाई डेथ एंड रीबर्थ इज हियर, सी द फूल। वो आपके साथ फिर से कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है, बट हो सकता है इस पर्सन ने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करा बाद में। इनिशियल स्टेज पर बहुत रिस्पेक्ट करी है इस पर्सन ने, बहुत एफर्ट्स डाले हैं, बहुत अप्रिशिएट करा है, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं ये पर्सन के अंदर एक चेंज आया है, लुक, ठीक है, डेथ एंड रीबर्थ, यानी एक चेंज आया बाद में इस पर्सन की एनर्जीज में। लेकिन अब ये जहां तक कि आपको देख रहे हैं इज लाइक फूल, ठीक है, जहां पर ये फिर से वापस आना चाहते हैं, फिर से आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आपसे दूर होकर इनकी शायद खुशियां छिन गई हैं। हो सकता है पास्ट में इनके पास दो ऑप्शंस थे, एक तरफ आप थे, एक तरफ थर्ड पार्टी थे, और इन्होंने आपको छोड़कर इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज करा, ठीक है, थर्ड पार्टी को चूज करा इन्होंने पास्ट में। इनको ऐसा लग रहा है जैसे इनका वो डिसीजन गलत था, एंड दे शुड हैव चेंज देयर डिसीजन। उन्हें अपने डिसीजन को बदलना चाहिए, उन्हें आपको चूज करना चाहिए, आपके पास वापस आना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो थर्ड पार्टी के साथ इतने कंफर्ट जोन में बंधे हुए ना, इतने रिस्ट्रिक्टेड हैं, ठीक है, जो वो फील करते हैं, तो इसलिए वो आपकी तरफ नहीं आ पाते हैं। बट कहीं ना कहीं वो ये चीज जरूर फील करते हैं कि जो सुकून, जो खुशियां आपके साथ थी, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ नहीं है उनकी, ठीक है। दे लिटरली फील दैट दे आर मैड अबाउट यू, ठीक है। यहाँ पर भी एनर्जी कैसी है, दे आर मैडली इन लव विद यू, वो मैड हैं आपके लिए, पागल हैं आपके लिए, ठीक है। इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी और ऑरा उनका आपके लिए फील होता है उनको। सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, तो फिर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर बात क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स चेक आउट, सी चेरॉइड, थर्ड पार्टी सिचुएशन। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन इनको बहुत ज्यादा, मैंने कहा ना, कंट्रोल करती है, और हो सकता है आपने भी इनके सामने कोई ऐसी डिमांड रखी थी जहां पर आपने इनसे कहा था या तो तुम थर्ड पार्टी सिचुएशन को चूज करो या तुम मुझे चूज करो, और उन्होंने शायद तब थर्ड पार्टी सिचुएशन को चूज करा है। सो यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है कि इन्हें पास में कोई जजमेंट डेफिनेटली लेनी पड़ी है आपकी वजह से। ओह माय गॉड, लिटरली। एंड यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स। इस व्यक्ति ने हो सकता है आपसे कुछ चीजें छुपाई भी हैं, हाइड भी करी हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन ही आपसे हाइड करी है। हो सकता है इस पर्सन में बहुत सी रेड फ्लैग एक्टिविटीज थी जो इन्होंने आपसे छुपाई हैं, हाइड करी हैं। ये हमेशा अपने फोन में पासवर्ड लगाना, हमेशा इनका फोन बिजी रहना, देर रात तक ऑनलाइन रहना और आपसे बात ना करना, ठीक है। आपने मैसेज करा और घंटों बाद आपको रिप्लाई देना, ये चीजें कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज में थी। हो सकता है ये पर्सन कहीं ना कहीं एक्सपोज भी हुए हैं आपके सामने, ये भी चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं कुछ लोगों के केसेस में। सबके लिए नहीं होंगे, जो चीज आपके साथ फिट इन कर रही है उसे रखो। हो सकता है ये व्यक्ति एक्सपोज भी हुए हैं आपके सामने, हो सकता है आपने इनका कोई फोन चेक करा और आपको पता लगा इनके लाइफ में तो मतलब और भी पर्सन है, ठीक है, या ये किसी और से भी बात करते हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन से बात करते हैं, या इनकी किसी फ्रेंड ने आकर आपको इनकी रियलिटी बताई। तो कुछ ऐसी सिनेरियोज और ऐसी सिचुएशंस मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। हो सकता है गुस्से में आकर आपने इस व्यक्ति को ब्लॉक भी कर रखा है, हो सकता है आप इन्हें रेगुलरली स्टॉक कर रहे हो, ठीक है, आप इन्हें रेगुलरली स्टॉक कर रहे हो और आप देख रहे हो कि ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ कितनी अच्छी पिक्चर्स पोस्ट कर रहा है, कितने अच्छे अच्छे स्टेटस लगा रहा है। या हो सकता है आप थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी स्टॉक कर रहे हो और आप ये भी देख रहे हो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आपके पार्टनर के साथ कितनी अच्छी पिक्चर्स और पोस्ट डाल रही है, डाल रहा है, ठीक है। मेल हो फीमेल हो अपने हिसाब से लेना। ये चीजें देखकर कई बार आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो, दैट एक्चुअली ड्रेन्स योर एनर्जी, वो चीज आपकी एनर्जीज को ड्रेन करती है। तो आपको यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि जो आपको दिखाया जा रहा है वो सिर्फ आपको जेलस करने के लिए दिखाया जा रहा है, ठीक है। इट इज द कार्ड जो ये बता रहा है कि वो चीजें सिर्फ आपको जेलस करने के लिए, वो चीजें सिर्फ आपको जेलस करने के लिए दिखाई जा रही है। जो आपको दिखाया जा रहा है उस पर यकीन मत करो, क्योंकि रियलिटी ये नहीं है जो आपको दिखाई जा रही है। रियलिटी इज फाइव ऑफ सोर्ड्स, रियलिटी ये है कि कितने परेशान है। डीप डाउन उनकी एनर्जीज को देखो तो यहाँ पर आपको पता चलेगा वो थर्ड पार्टी के साथ दे आर नॉट फीलिंग वेल, ठीक है। वो हो सकता है इस करंट मोमेंट पर आपके पार्टनर को कोई हेल्थ इश्यूज भी हो रहा हूँ, दे आर फीलिंग हेडेक। इवन मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ, मुझे हेडेक एकदम से होने लगा है। इससे पहले मैं बिल्कुल ऑलराइट थी, लेकिन अभी एकदम से होने लगा है। एंड यहाँ पर भी सेम ऐसा ही कार्ड है। आई बिलीव ये पर्सन किसी तरीके के, या आप हो सकता है आपको हेडेक हो रहा है, या ये पर्सन को हेडेक हो रहा है, या किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज से हो सकता है तो रिसेंटली आपके पार्टनर डील कर रहे हो, ये भी चांसेस यहाँ पर हो सकते हैं। और बिकॉज बहुत हैवी एनर्जी है आपके पर्सन की,
बट यहाँ पर जो एनर्जी मैं देख रही हूँ ना, ये चीजें जो आपको दिखाई जा रही हैं ऑनलाइन, जो चीजें आपको शो करी जा रही हैं, इन पर ट्रस्ट मत करो, दे आर मे बी नॉट राइट, ठीक है, वो चीजें सही नहीं है, बिकॉज यू डोंट नो द ट्रू फुल स्टोरी, आपको पूरी चीज नहीं मालूम है, ठीक है। मुझे यहाँ पर आपकी सिचुएशन में ऐसे भी दिख रहा है कि आप कुछ चीजें अज्यूम कर रहे हो, आप कुछ चीजें अज्यूम कर रहे हो कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा ही था, आपके पास उस चीज का कोई प्रूफ नहीं, राइट। मुझे आप उस एनर्जी में दिख रहे हो जहां पर आप कुछ चीजें अज्यूम कर रहे हो, और आपको अज्यूम नहीं करनी है, अजम्पशन के बेसिस पर आप डिसीजंस नहीं ले सकते हो, जब तक चीजें आपके सामने प्रूव नहीं होंगी, आप अजम्पशंस के बेसिस पर आप डिसीजंस नहीं ले सकते हो। तो मुझे यहाँ पर आप कुछ ऐसे डिसीजन बनाते हुए नजर आ रहे हो जो असम्पशंस के बेसिस पर है, ठीक है, तो आपने ये चीज नहीं करनी है। वेल, आपके लिए ये पर्सन जो है ओके, और क्या फील करते हैं, सी एम्बैरेस्ड, ये एम्बैरेस्ड फील कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। इन्हें एम्बैरेसमेंट किस चीज की है, हो सकता है इन्होंने पास्ट में जो आपके साथ रेड फ्लैग एक्टिविटीज करी हैं, आपको चीट करा, धोखा दिया, आपको छोड़कर चले गए, या अगर एक्सपोज भी हुए, उन्हें लगता है कि वो कैसे अब आपको फेस करेंगे, कैसे आपका सामना करेंगे। तो अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है ये पर्सन, तो इन्हें लग रहा है कि शायद आप इन्हें माफ नहीं करोगे जो ये आपके साथ करके गए हैं उन चीजों के बाद, ठीक है, यू विल मे बी नॉट फॉरगिव देम, ठीक है, बट ये एक और चांस जरूर मांगना चाहते हैं, एक और मौका आपसे जरूर मांगना चाहते हैं। सो यस, ये एम्बैरस जरूर फील कर रहे हैं आपके लिए, आपके आपके सामने आने से एम्बैरस्ड फील कर रहे हैं कि ये कैसे आपको फेस करेंगे, कैसे आपका सामना करेंगे। तो ये भी इनकी एनर्जीज में, क्योंकि जो ये करके गए हैं आपके साथ, ये लिटरली उस चीज के लिए शर्मिंदा भी हैं, ठीक है, बहुत शर्मिंदा है। ये शायद आपको खोना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको इतने हाई रिगार्ड्स में भी देखते हैं नहीं, ये लिटरली आपको खोना नहीं चाहते हैं, वो जानते हैं कि आप जैसा व्यक्ति वो दोबारा नहीं पा सकेंगे अपनी लाइफ में। एंड 5 ऑफ सोर्ड्स विद पेंटिकल की एनर्जी तो यहाँ पर ये डिफाइन कर रही है कि आप इनके लिए बहुत प्रेशियस भी हो, ठीक है। शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन इनके लिए इतनी प्रेशियस नहीं है जितने प्रेशियस आप हो उनके लिए। आप इनके लिए किसी हीरे की तरह हो, या आपको अपने पास संभाल कर, जैसे होता है ना कि अगर कुछ हीरा है तो उसको संभाल कर रखना है, तो आप इनके लिए इतने प्रेशियस हो जिसको ये अपने पास अपने संभाल कर रखना चाहते हैं। यू आर समवन, मे बी यू आर वेरी ब्यूटिफुल, मे बी यू आर वेरी चार्मिंग, मे बी यू आर वेरी एलिगेंट, मे बी यू आर वेरी हैंडसम, मेल हो फीमेल हो अपने हिसाब से लेना, बट आप में कुछ तो ऐसा है जो इनको लिटरली आपकी तरफ खींचता है, ठीक है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द फिजिकल अपीयरेंस में, या आपकी पर्सनालिटी या आपकी इंटेलिजेंस में से कुछ ऐसा है जो इनको लिटरली आपकी तरफ खींचता है, एंड दे फील वो चीज और किसी में नहीं है, दे फील वेरी डिफरेंट विद यू, ठीक है, ये चीज वो फील करते हैं आपके लिए। लेट्स चेक आउट और क्या है उनकी फीलिंग्स आपके लिए। तो यहाँ पर है उनकी हैप्पीनेस, यानी आप उन्हें जो हैप्पीनेस देते हो, आप जो उन्हें एक सुकून देते हो, ठीक है, एक सुकून वाली फीलिंग जो उन्हें आपके साथ आती है, इट्स लाइक नोवेयर एल्स, वो चीज कहीं और नहीं है, ठीक है, वो चीज कहीं और नहीं है। आप शायद उन लोगों में से हो जो इनकी बातों को बिना बोले समझ जाते हो, एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ ऐसा नहीं है। तो दे हैड वेरी डिफरेंट फीलिंग्स विद यू, राइट, दे हैड वेरी डिफरेंट फीलिंग्स विद यू। व्हाई क्वीन ऑफ वैंडस इज हियर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। पेंटिकल्स, दिस पर्सन लिटरली फील्स लाइक कि आपको, मुझे लगता है जब ये पर्सन इनिशियल स्टेज पर जब इन्हें आपको मनाना था, इन्हें बहुत एफर्ट्स डालने पड़े, बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़े आपके लिए। इट्स नॉट इजी फॉर देम, ठीक है, आपको मनाना, आपकी हाँ करवाना इज नॉट इजी, ठीक है। आप एक ऐसे पर्सन भी हो जिसको ये वैसे तो ये सोशल इमेज बहुत कॉन्शियस है कि सोशल इमेज को ये हार्म नहीं करना चाहते, लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जो जिसको ये फ्लॉन्ट करना चाहते हैं, जिसको ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं। आई डोंट थिंक सो, बट यहाँ पर एनर्जी ऐसी भी है, ये किसी से तो आपकी बात कर रहे हैं, देयर इज समवन जिससे ये आपकी बात कर रहे हैं, जिससे ये पूरी सिचुएशन डिस्कस करते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ वो क्या फील करते हैं और आपके साथ क्या फील करते हैं। सो या दे हैव दैट एनर्जी, स्केयर्ड, दे आर स्केयर्ड ऑफ लूजिंग यू, ठीक है, इनके अंदर डर भी है आपको खोना दे। हो सकता है इस समय आप बिल्कुल नो टॉकिंग टर्म्स में हो सकते हो अपने पार्टनर के साथ, बट इनके अंदर डर भी है। जिस तरीके से आप इनको स्टॉक करते हो ना, जिस तरीके से आप इनको इन पर नजर रखते हो, ये व्यक्ति भी आपको स्टॉक करते हैं। दे हैव द फियर ऑफ लूजिंग यू, कि कहीं आपको खो ना दे, कहीं आप न्यू बिगनिंग ना कर लो, कहीं आप आगे ना बढ़ जाओ, और कहीं आप इनको भूल ना जाओ, कहीं आपके दिल से इनके ये फीलिंग्स कम ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। तो दे आर स्केयर्ड ऑल अबाउट यू, ठीक है, वो स्केयर्ड होते हैं। मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी जो उनके दिल में फीलिंग्स है ना, वो बहुत स्ट्रांग आपके लिए है, ठीक है, वो इतनी स्ट्रांग थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए नहीं है जितनी स्ट्रांग फीलिंग्स उनके दिल में लाइक आपके लिए हैं। लेट्स चेक आउट थोड़ा सा वो आगे क्या कर सकते हैं, ठीक है, फिर हम देखेंगे थर्ड पार्टी सिचुएशन कब एंड होगी, आगे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर से।
ओह माय गॉड, ट्रस्ट। वो सिर्फ आपको ट्रस्ट करने के लिए कह सकते हैं, आपसे एक और चांस मांग सकते हैं, आपसे एक और मौका मांग सकते हैं। तो हो सकता है वो आपका आगे चलकर ट्रस्ट जीतने की कोशिश करें, वो आपको ये कहें कि आप उन पर ट्रस्ट करें, आप उन पर भरोसा करें। गिव अ रिलेशनशिप अ चांस, वो ये भी चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप को एक और मौका दो, उन्हें एक और मौका दो, उन्हें एक और चांस दो। तो वो हो सकता है आपको आकर ये भी कह सकते हैं आगे चलकर। और क्या कह सकते हैं, वो अपने एक्स को रिलीज कर सकते हैं, यानी थर्ड पार्टी सिचुएशन को एंड कर सकते हैं वो, और तब वो आपके पास आना चाहेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के रहते हुए, क्योंकि अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो वो आपको पूरे तरीके से वो टाइम अटेंशन नहीं दे सकते, तो पहले वो थर्ड पार्टी सिचुएशन को एंड कर जैसे वो एंड करना भी चाहते हैं, ठीक है, तब वो आपके पास आना चाहेंगे। सो यस, वो रिलीज करना चाहेंगे अपने एक्स को, अपनी थर्ड पार्टी सिचुएशन को, और आपके लिए पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग रोमांटिक फीलिंग्स भी होल्ड करते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। नाउ लेट्स चेक आउट। ओके, आई थिंक इट्स ओके, राइट, ठीक है। नाउ लेट्स चेक आउट कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कब एंड होगी। प्लीज डिवाइन गाइड करें। विद इन नेक्स्ट 3 वीक्स, ठीक है, 3 वीक्स विद इन द मून साइकिल। बॉटम एनर्जी है, मून साइकिल के अंदर भी ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है एंड हो सकती है। तो यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके अगले 3 हफ्ते के अंदर कुछ मेजर चेंजेस आ सकते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को रिलीज करके आपके पास आए। हो सकता है कुछ लोगों की ये इस मून साइकिल के अंदर, यानी अब जो न्यू मून फुल मून आने वाला है, ये पूरी 1 मंथ की साइकिल है, या पूरे ये 15 मंथ की जो 15 मंथ बोल रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई, 15 डेज की जो साइकिल है, ठीक है, इसको इसके अंदर भी बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं। तो नेक्स्ट 1 मंथ से लेकर 3 वीक्स के अंदर डेफिनेटली ये चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड हो सकती है, या आपके पार्टनर आकर अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में उतने हैप्पी नहीं है जितने हैप्पी वो आपके साथ हैं। तो ये सब चीजें कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले समय में। सो ये कुछ टाइम पीरियड रहेगा। ग्रेट, चलो, सो आई होप आपको बहुत क्लैरिटी मिली होगी कि आपके पार्टनर आपके लिए और थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए क्या फील करते हैं। इफ इट एक्चुअली रेजोनेट्स विद यू, डू टेल मी इन द कमेंट्स। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।